बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज नाज़ियाज़ कुकिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर की बनी हुई नहायत ही आसान केचप। जी, इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 कुट्टी अदरक की, उसके अलावा 10-12 जुए लहसुन के और ज़ीरा, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्चें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच वो ले लें आप, और 2 कप चीनी, पौने 2 कप सिरका। इसके अलावा केचप में तो टमाटर तो होना ज़रूरी है। 5 किलो टमाटर लेंगे जिनको अच्छी तरह से धो लेना है। 5 किलो टमाटर से तकरीबन हमें 3 किलो केचप जो है वो हासिल होती है। जब हम इसको बना लेते हैं तो 3 किलो रह जाती है। सबसे पहले टमाटर लेके अच्छी तरह से खुले पानी में उसको उबाल लिया मैंने उनको। अब आप ये देखें नरम हो गए हैं, छिलके अलहदा से हो गए हैं। उसके बाद आपने इसको उबालने के बाद, ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेना है। तमाम जो है वो टमाटर उबले हुए जो उसको ग्राइंड करने के बाद आपने एक छाननी ले लेनी है। उससे आपने इसको सारे मिक्सचर को छान लेना है। एक पैन में या पतीले में इसको छान लिया, और छानने के बाद आपने इस मिक्सचर को जो है वो सिर्फ जस्ट टमाटर हैं, इनको आपने पकने के लिए चूल्हे पे रख देना है। ये देखिए मैं छान रही हूँ ताकि जितने भी हार्ड छिलके वगैरह थे वो टमाटर के वो निकल जाएं। अच्छा, इसके अलावा जो चाहिए थे हमें, मैंने आपको बताया था 10-12 जो वे हमें लहसुन के, 1 गुट्टी अदरक की, 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, और 2 टेबलस्पून जो है ज़ीरा, और दालचीनी, काली मिर्चें, इनको सबको आपने एक मलमल की पोटली में बांध लेना है। अच्छे से टाइटली इसको बांधना है कि ये ना हो कि जब आप इसको ग्राइंड किए हुए टमाटोज़ में डालें तो ये खुल जाए पोटली। अच्छी तरह से बांधना है ताकि तमाम मसालों के जायका अच्छी तरह से टमाटो के जो पेस्ट है उसमें आ जाए। ये देखिए हमने जो छाना हुआ था टमाटोज़, उबले हुए टमाटोज़ का छाना हुआ जो था मिक्सचर, वो हमने पैन में रख लिया है चूल्हे पे, और साथ में जो पोटली बनाई है वो भी रख दी है। इस पोटली को हम चम्मच से थोड़ा नीचे कर देंगे ताकि अच्छी तरह से मसालों का जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। इसको पकाएंगे तकरीबन हम 15-20 मिनट के लिए। थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए तो जो पौने 2 कप मैंने आपको सिरका बताया था वो इसमें ऐड कर लेना है, और इसको मज़ीद पकाएंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मसाले भी डल गए थे तो इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त। जब मज़ीद गाढ़ा हो जाए थोड़ा, और बिल्कुल केचप की तरह से लुक आने लगे थोड़ा, तो आपने फिर उसमें जो मैंने 2 कप आपको चीनी के बताए हैं वो आप चीनी डाल लेंगे इसमें, और इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं। ये देखिए ये बहुत टेस्टी होती है और बग़ैर प्रिजर्वेटिव्स के, और आप इसको फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 माह के लिए इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब जब वो चीनी डालने के बाद थोड़ा गाढ़ापन आ गया तो बाकी ये पिसे हुए मसालों में हमारे पास गरम मसाला 1 चाय का चम्मच वो डाला, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, नमक जो है वो आप लेंगे 2 टीस्पून। अगर आप कम अपनी वो टेस्ट के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है वो सुरख मिर्च डाल ली है। वो फिर जब आप कुक करेंगे इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको जो चीज़ कम ज़्यादा लगे आप उस हिसाब से अपनी टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम। चीनी डालने पे थोड़ी सी वो थिकनेस जो है वो उसकी कम हो जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मसाले डालने के बाद फिर से कुक किया, और लीजिए आपका केचप बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा करें और बॉटल्स में फ़िल करें और यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।